हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर 4 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मरम्मत तथा रख रखाव के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक होने वाला है तो अनुरक्षण विभाग के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं और जो आपका मशीन औजार होता है, ठीक है, वो उसका किस प्रकार से भंजन होता है और उसका भंजन होता है तो उसे किस प्रकार से उसे सही रूप से मेंटेनेंस किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक आता है अनुरक्षण विभाग के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो आपका मेंटेनेंस होता है और जो उसका विभाग होता है उनके कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, इनके बारे में वो निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पहला लेक्चर्स और सेकंड वाला लेक्चर्स नहीं देखा है तब आपको अनुरक्षण कुछ समझ में नहीं आने वाला। यानी अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, आपका मेंटेनेंस होता है। ठीक है, मेंटेनेंस का मतलब क्या है आपको, तो यहाँ पे बताएं कि अगर जो भी कार्य किया जा रहा है तो उनकी देखभाल करना। ठीक है, कि जो भी प्रोसेस सही हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका सही रूप से सही करना। ठीक है, ये सब क्या होता है, आपका अनुरक्षण या फिर मेंटेनेंस कहलाता है। सही रूप से उसका देखभाल करना क्या कहलाता है, आपका अनुरक्षण या फिर मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहीं पे तो अनुरक्षण विभाग के कर्तव्य ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। यानी कहने का मतलब इनका जो कार्य होता है, इनका कर्तव्य होता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला देखेंगे तो पहला आपका क्या कहता है मरम्मत कार्य कम से कम समय में पूरा करना। यानी जो भी प्रोसेस अपनाए गए हैं टूल में या फिर मशीन में, जो भी त्रुटि उत्पन्न हुई है या फिर कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न हुई है, वो कम से कम समय में सही करना। ठीक है, सही करना वो क्या कहलाता है, आपका अनुरक्षण विभाग के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें पे अनुनिरीक्षण तथा मरम्मत का रिकॉर्ड तैयार करना। जो भी ऑपरेशन यानी जो भी ऑपरेशन करते वक्त क्या हो गया, मशीन में या फिर टूल में या फिर प्रोडक्ट में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं तो उनको एक चार्ट के माध्यम से दर्शाना कि यहाँ पे इस जगह पे क्या है, आपका ये प्रोडक्ट खराब हुआ है, इस जगह पे आपका मशीन खराब हुई है, इस जगह पे आपका टूल खराब हुआ है। तो उनको एक चार्ट के माध्यम से क्या करना है, दर्शाना है या फिर नोट करना है या फिर लिखना है। ठीक है, ये भी किसके कर्तव्य होते हैं, तो अनुरक्षण विभाग के कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट बात करें पे तो व्यर्थ माल का निपटारा करना। यानी जो आपका रॉ मटेरियल्स खराब हो गया, मशीन मतलब मशीन जब कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया, जो रॉ मटेरियल्स आपका खराब हो गया उसका सही रूप से यानी वेरीफाई करते, ठीक है, प्योरीफाई करके उसका सही रूप से फिर से दोबारा यानी पुनः उस प्रोडक्ट का उस रॉ मटेरियल्स को सुरक्षित करना और सुरक्षित करने के बाद उस रॉ मटेरियल्स को फिर यूज़ में लेके आना। ठीक है, ये सब किसके कर्तव्य होते हैं, अनुरक्षण विभाग के कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो लिपिकीय कार्य तथा रिकॉर्ड तैयार करना। जो लिपिकीय कार्य होते हैं इनको भी तैयार करना, यानी इसका रिकॉर्ड तैयार करना। नेक्स्ट बात करें तो उपकरणों से होने वाली त्रुटियों को समय समय पर निरीक्षण करना। जो आपका टूल्स हो गया, जो मशीन हो गया, जो उसके उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका अगर किसी प्रकार से त्रुटि हो जाती है तो उनको भी सही रूप से देखभाल करना और सही रूप से सही करना किसका कार्य करता है, तो अनुरक्षण विभाग के कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट बात करें पे तो पुराने अंगों के स्थान पर नए अंगों को बदलाव करके दूर करना। यानी जो आपका मशीन हो गया या फिर प्रोडक्ट हो गया या फिर टूल हो गया, जो भी उसमें कार्य कर रहे हैं टूल, क्या होता है कि वाइड में ज़्यादा ऑपरेशन किया जाता है, यानी ज़्यादा समय पर अगर उसका यूज़ किया जाता है तो घिस जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। तो उनकी जगह पे क्या होता है कि नए टूल्स का प्रयोग या फिर नए उपकरण का प्रयोग करके उस मशीन को सही करना। ठीक है, ये सब किसके अंतर आते हैं, अनुरक्षण विभाग के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें अधिक समय तक मशीन को यथार्थपूर्वक काम आ सके। मतलब इस प्रकार से मशीन का मेंटेनेंस यानी देखभाल किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पर मशीनों पर कार्य किया जा सके। ये सब क्या होते हैं, किसके कर्तव्य होते हैं, तो अनुरक्षण विभाग के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट बात करें पे तो मशीन भंजन, मशीन औजार का भंजन, यानी कहने का मतलब है कि जो मशीन औजार होता है वो कहाँ कहाँ से टूटता है और किन कारणों से टूटता है, इनके बारे में। ये विभिन्न प्रकार के यानी निम्नलिखित कारणों से टूटता है। तो फर्स्ट देखेंगे चल बाक्सों का अधितप्त हो जाना। क्या होता है कि जो मशीन होती है ज़्यादा समय पर चलती रहती है, तो जो आपका चल बॉक्स होता है यानी चल पिंड होता है, चल का टूल होता है, यहाँ पे जो चल पार्ट होते हैं ज़्यादा समय पर चलते हैं, तो क्या होता है आपका जो टूल होता है या फिर चल पार्ट होते हैं वो अतप्त हो जाते हैं यानी गर्म हो जाते हैं, जो क्या होता है बीच में टूटने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये भी इनके कारण भी क्या होता है भंजन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो गियर बॉक्स तथा मोटर से अत्यधिक शोर करना। जो आपका गियर हो गया या फिर मोटर हो गया सही रूप से पूर्ण रूप से स्नेहन ना पाया गया, तो उसमें क्या होता है मोटर में क्या होता है अत्यधिक शोर करने लगता है। ठीक है, तो इनके कारण भी भंजन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रेक प्रणाली का कार्य न करना। जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उनके कारण भी अगर वो नहीं कार्य करता है तो इनके भी कारण भंजन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो गियर दांतों को टूटना या फिर घिसना। जो गियर लगाए जाते हैं उससे घिसाव भी हो सकता है, इनके भी कारण भंजन हो सकता है, या फिर टूट जाए उसके गियर दांते, उनके भी कारण भंजन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो बियरिंग का गर्म हो जाना। जो आपकी बियरिंग होती है उनको भी ज़्यादा हीटिंग हो जाए तो बियरिंग टूटने की संभावना हो सकती है, इनके कारण भी भंजन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो पर्यावरण परिवर्तन, गरारियों को जगड़ना और कंपन उत्पन्न होना। ठीक है, इन सभी के कारण क्या होता है जो मशीन औजार होता है यानी मशीन टूल होता है, मशीन पार्ट होता है, इनके कारण ये भंजन होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पे तो इनके उपाय, यानी क्या होता है कि अगर इन चीज़ों का उपाय किया जाए तो जो भंजन होता है भंजन बहुत कम हो। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं तो फर्स्ट देख पा रहे हैं जिन पार्टों को स्नेहन किया जाना है उनका समय पर स्नेहन करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो भी पार्ट में स्नेहन की आवश्यकता पड़ती है उन्हें समय समय पर स्नेहन देने की आवश्यकता पड़े तो आपका जो मशीन औजार हो गया वो भंजन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो खराब बियरिंग गियर आदि को बदल देना चाहिए। जो आपका बियरिंग खराब हो जाए या फिर गियर खराब हो जाए तो उनको समय समय पर क्या हो बदल देना चाहिए। नेक्स्ट बात करें पे तो स्नेहन के समय समय पर जांच करनी चाहिए। जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होगी स्नेहन की तो वहाँ पे समय समय पर उसकी देखभाल करना है और उन्हीं के बेस पे उसको स्नेहन देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बियरिंग पिन और गियर आदि का एडजस्टिंग की भी करना चाहिए। जो बियरिंग पिन हो गया, जो गियर हो गया, उन्हें सही रूप से एकत्रित करना यानी सही रूप से एक स्थान से फिक्स करना। ठीक है, इन सभी चीज़ों का देखभाल करने से क्या होता है आपका जो मशीन औजार होता है उसका भंजन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बताए गए प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर 4 में जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइज आज के इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।